बीजेपी की ओर जाने के जयंत चौधरी के क्या हैं बड़े चार कारण और कौन सी तस्वीर को जयंत ने ईगो पर ले लिया था? क्या है अब इसकी इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल जयंत चौधरी अब बीजेपी अलायंस की ओर बढ़ चले हैं, यानी उनकी आरएलडी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा होने जा रही है। जब ये प्रोसेस चल रहा था, यानी कि जब जयंत चौधरी की बीजेपी के नेताओं से बातचीत चल रही थी, तब तमाम कयास लगा रहे थे कि कई जयंत चौधरी जाएंगे नहीं जाएंगे या क्या डील उनको मिली है जो वो जा रहे हैं। लेकिन चार बड़े कारण हम आपको उसके बताने जा रहे हैं। पहला जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, जयंत चौधरी इंडिया अलायंस में सीट डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल नाखुश थे। खास तौर से मुजफ्फरनगर सीट का इशू तो उन्होंने ईगो पर ले लिया। अब क्या ले लिया और कौन सी तस्वीर से वो हैरान रह गए या नाखुश थे, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से पिछले दिनों लखनऊ में मुलाकात हुई थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट एक तस्वीर की थी जिसमें जयंत चौधरी साथ में थे, और वो तस्वीर जहां पर वो खिंचाई गई थी, वहां पर एक गार्डन था और बैकग्राउंड में, और जयंत चौधरी के साथ उन्होंने एक तस्वीर दी। और उस ट्वीट में ये सामने आया कि अब दोनों पार्टियां फिर से साथ में चुनाव लड़ने जा रही हैं और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। जैसे ही जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की ये तस्वीर आई, तो सब जगह ये तेजी से चर्चा हो गई कि 7 सीटें आरएलडी को मिलने जा रही हैं। लेकिन इस तस्वीर के लगभग 3 घंटे बाद ही सेम बैकग्राउंड में एक तस्वीर और आई। अखिलेश यादव की तस्वीर पंकज मलिक जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और हरेंद्र मलिक जो कि उनके पिता हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उनके साथ अखिलेश यादव की एक तस्वीर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई। वो भी उसी बैकग्राउंड में ही क्लिक की गई थी फोटो जहां उन्होंने जयंत चौधरी के साथ फोटो खिंचाई थी। अब वहां पर एक तरफ तो मैसेज ये गया कि 7 सीटें आरएलडी को जा रही हैं, वहीं अखिलेश यादव की पंकज मलिक और हरेंद्र मलिक के साथ जो तस्वीर आई, उसके बाद से ये मैसेज जाने लगा कि मुजफ्फरनगर पर में तो अब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा। और एक मैसेज और भी गया कि कैराना में भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का होगा, यानी इकरा हसन जो है वो आरएलडी के सिंबल पर लड़ जाएंगी। तो ये चीजें बड़ी तेजी से आने लग गई कि 7 सीटें तो आरएलडी को मिल गई हैं, लेकिन उसमें से 3 या 4 पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट लड़ाएगी। अब जयंत चौधरी लखनऊ से तो शांति से चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बाद में अखिलेश यादव के ट्वीट को रिट्वीट भी किया। लेकिन दिल्ली ही जाते कुछ दिनों के भीतर ही वो आउट ऑफ टच हो गए। मतलब किसी के ना फोन उठा रहे, ना किसी का रिप्लाई कर रहे, यहां तक कि अपनी पार्टी के विधायकों के अभी एसएमएस का वो जवाब नहीं दे रहे। अब सब लोग हैरान, क्योंकि चुनावी मौसम है, सबको चुनाव लड़ना है, सब तैयारी कर रहे हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर सीट कौन लड़ेगा, बागपत कौन लड़ेगा, कैराना कौन लड़ेगा। मुजफ्फरनगर सीट को लेकर जयंत पर पहले से भी प्रेशर था, क्योंकि उनकी लोकल लीडरशिप चाहती थी कि या तो जयंत चौधरी के परिवार से कोई लड़े, क्योंकि पहले अजीत सिंह वहां पे लड़े हैं, तो वो चाहते थे या तो जयंत चौधरी लड़े या उनकी पत्नी चारू चौधरी लड़े, या फिर जो आरएलडी के वहां पे 3 अलग नेता, जो एक आरएलडी के विधायक प्रसन्न चौधरी, आरएलडी की नेत्री मनीषा अहलावत और पूर्व मंत्री योगराज सिंह, इस तरह के 3-4 नेता भी वहां पर मुजफ्फरनगर सीट चाह रहे थे। लेकिन अब ये सीट, क्योंकि इस तस्वीर से संदेश गया कि ये सीट चली गई समाजवादी पार्टी को, तो आरएलडी की लोकल लीडरशिप बिल्कुल खुश नहीं थी। तो वो जयंत चौधरी को एक, अगर समाजवादी नेताओं से बात करें तो कि वो कहेंगे कि ये तो शायद एक जाने का बहाना था, लेकिन जयंत चौधरी ने उस तस्वीर को ईगो पर ले लिया, क्योंकि जहां पर जयंत चौधरी के साथ फोटो खिंचाई गई, उसी बैकग्राउंड में फोटो वहां पर पंकज मलिक और हरेंद्र मलिक के साथ अखिलेश यादव ने खिंचा ली। तो जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर के इस इशू से बिल्कुल खुश नहीं थे। और दूसरा एक अहम कारण था, जो कि पहले कारण के साथ ही ऐड हो जाता है, विपक्ष की स्थिति। अब राम मंदिर के बाद जो माहौल है और जो अभी 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए, जिसमें बीजेपी को 3 राज्यों में जिस तरह से जीत मिली, उसके बाद से ये बीजेपी का दावा मजबूत माना जा रहा है और सर्वेज भी यही दिखा रहे हैं। अब इसके बाद जयंत चौधरी को ये लगने लगा कि 7 सीटें तो मिल जाएंगी। अब 7 सीटों में अगर 1-2 जीत भी जाए तो वो समाजवादी पार्टी का जीत जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या फायदा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता से अब कौन नहीं जुड़ना चाहता। जो स्थितियां हैं उसमें तमाम रीजनल पार्टियां सत्ता की ओर शिफ्ट हो जा रही हैं, और सत्ता से बाहर रहना रीजनल पार्टीज के लिए इतना आसान भी नहीं है। आरएलडी 10 साल से लगभग सत्ता से बाहर है। हाँ, जयंत चौधरी के पास मौका पहले भी जाने का था, 2014 में, 2017 में। उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरएलडी एकदम जीरो हो गई है और ऐसे नहीं खड़ी हो पाएगी अगर बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। लेकिन फिर किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन को जयंत चौधरी का बैकअप मिला, राकेश टिकैत को भी जयंत चौधरी ने काफी समर्थन दिया। आपको याद होंगे जब राकेश टिकैत के आंसू आए थे, तो जयंत चौधरी अगले दिन सुबह ही पहुंच गए थे। उस आंदोलन ने आरएलडी को खड़ा कर दिया। हाथरस में जयंत चौधरी को जो लाठी पड़ी,
वो भी किसी ने कोई भूल नहीं सकता। और जयंत चौधरी का उसके बाद भी पिछले दिनों भी बयान आया, जब जयंत चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। तो ये सब चीजें तो हुई। उसके बाद लगाया गया, ये अंदाजा लगाया गया कि जयंत चौधरी अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन सियासत है, सियासत में लोग अपने रंग बदलते रहते हैं, पार्टियां अपने रंग बदलती रहती हैं, लोग विचारधारा भी बदलते रहते हैं, क्योंकि ये सियासत है। इसमें कोई ये नया नहीं हो रहा है और कोई पहली बार नहीं हो रहा है। तमाम दल जो एक दूसरे का विरोध करते हैं फिर चुनाव में साथ में लड़ लेते हैं, कोई पोस्ट पोल चला जाता है, कोई प्री पोल चला जाता है। तो ऐसा चीजें सियासत में होती रहती हैं। इसी के तहत बीजेपी को यह खबर हो गई कि जयंत चौधरी सीट डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल खुश नहीं है। और आरएलडी और बीजेपी के बीच में पिछले एक साल से पिछले कई बार बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो आरएलडी को बीजेपी 6-7 महीने पहले भी एक बार अप्रोच कर चुकी थी। उस समय यह शर्त रखी गई थी कि आप अपनी पार्टी को यहां पर मर्ज कर लें, जिसके लिए जयंत चौधरी राजी नहीं थे। लगातार अगर वो अपनी पार्टी यानी आरएलडी को मर्ज कर लेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स तो खत्म हो जाएगी। तो ये एक उस डील को जयंत चौधरी ने इनकार कर दिया था। इस बार बीजेपी ने उनको थोड़ी बेहतर डील दी। सूत्रों की माने तो इस बार उनको अभी तक 2 लोकसभा सीटें देने का ऑफर है, बागपत और बिजनौर की बात चल रही है, वहीं एक राज्यसभा सीट भी देने का ऑफर है। इसके अलावा कैबिनेट में बर्थ भी चुनाव के बाद मिल सकती है केंद्र में, वहीं यूपी में भी उनके एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। और उसके अलावा तो एक अहम चीज जो हो गई है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान हो चुका है। तो ये 4-5 पॉइंट्स जब बीजेपी ने एक साथ नेगोशिएशन के दौरान रखे तो जयंत चौधरी भी इस बात को मना नहीं कर सके और उन्होंने बीजेपी का दामन जो है एक तरीके से अब लगभग थाम ही लिया है और जल्दी इसका औपचारिक ऐलान भी हो ही जाएगा। लेकिन एक और अहम कारण है जो आरएलडी से जुड़े सूत्र बताते हैं, वो है नल को बचाना। नल यानी आरएलडी का सिंबल था। इस बात की बड़ी चर्चा थी कि यह सिंबल आरएलडी से छिन सकता है। अब जो स्थितियां महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, एनसीपी के 2 फाड़ हो गए, आरएलडी के कुछ लोकल नेताओं को लगता था कि कल को यह स्थिति आ सकती है, अगर बीजेपी के साथ आरएलडी नहीं गई तो उनका सिंबल भी सीज हो जाएगा और ये कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो इसका भी प्रेशर था। उन्होंने नल बचाया। उन्होंने जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया है कि दिल जीत लिया। सिर्फ दिल ही नहीं जीत लिया, जयंत चौधरी का ये ट्वीट दिल, दल और नल तीनों की ओर इशारा करता है, क्योंकि अब बीजेपी के साथ जाने में नल सिंबल भी बच जाएगा। साथ ही में सत्ता का सुख भी अगले 5 साल तो कम से कम रहेगा ही, वहीं केंद्र ही नहीं बल्कि स्टेट में भी अब आरएलडी के विधायकों को थोड़ा सा ज्यादा बेहतर या ज्यादा कंफर्ट जोन में वो चले जाएंगे, क्योंकि वो सत्ता के निकट हो जाएंगे, साथ ही साथ कोई ना कोई मंत्री भी बन जाएगा। तो ये 4 बड़े कारण थे जो हमने आपको गिनाए। पहला, मुजफ्फरनगर और सीट डिस्ट्रीब्यूशन का इशू। दूसरा, विपक्ष की स्थिति यानी विपक्ष का जो ग्राउंड पे जो हाल है। तीसरा, सत्ता का ऑफर यानी बीजेपी ने जो एक नेगोशिएशन के दौरान एक बेटर ऑफर दिया पिछली बार से, वो जयंत चौधरी को मंजूर हो गया। हालांकि जयंत चौधरी अभी भी चाहते हैं मुजफ्फरनगर या कैराना भी उनको मिल जाए, यानी कम से कम 3 लोकसभा सीट उनको दे दी जाए, तो हो सकता है इस पर भी डील फाइनल हो जाए, जो कि अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। और चौथा, नल को बचाने का एक प्रेशर भी था। तो ये 4 बड़े कारण थे जिन कारणों से जयंत अब बीजेपी की ओर बढ़ चढ़े। ऐसी तमाम इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए यूपी तक।